ये क्या? नहीं, जो विदेश में जो है धर्म कहाँ से गया है, भारत से या विदेश से भारत में आएगा? पूरी दुनिया को धर्म किसने सिखाया है? हम्म? पूरी दुनिया को धर्म जो है किसने सिखाया है, बुद्ध ने या विदेशियों ने आके सिखाया बुद्ध को? भारत ने सिखाया है कि भारत तो धम्म में पीछे पीछे। भारत ही उस धम्म की गरिमा को जो है पुनः स्थापित करेगा ना। जो लेकिन विदेशों में जो परंपराएं रीति रिवाज जो है धम्म के नाम पर अगर गलत चल रही हैं तो उनको सही करेगा कौन? भारत करेगा। तो भारत के बौद्ध भिक्षुओं का ये कर्तव्य है कि वो बुद्ध के धम्म को बिल्कुल शुद्धता से जो है पहले अपनाएं और शुद्धता से फैलाएं। हम्म, ऐसा जिससे होता है जो अपने बड़े बनते हैं, हम्म। हम उनके साथ भी रहे हैं। नहीं, बड़े कोई भंते किसी आदरणीय जी, मेरी बात सुनिए आप, जो है कि बड़े भंते अगर गलत कर रहे हैं तो आप साथ ना दीजिए। आप ये अ, देखिए कि अखिलेश यादव जो है, चाहे वो कुछ भी हो, कितना ही बड़ा पद में हो, लेकिन वो हम्म, गृहस्थ है ना। हम्म। वो गृहस्थ होते ही जो है वो किसी भी सन्यासी से, जो गृह त्यागी है, उससे नीचे हो जाता है वो जो है वो। ना उनने हाथ जोड़े हमारे थे, हाँ, तो मैं लेकिन वही तो जो कह रहा हाथ हूँ। जोड़े वाली फोटो नहीं, ये किसी ने फोटो कहीं नहीं, जब हाथ हमने पकड़ा, हाँ। हाथ जोड़े तो हाथ पकड़ लिया था, फिर ना हम्म। उनने हाथ पकड़ लिया, फिर बात को हम चल पड़े थे। जब हम्म। चलने लगे तो हाथ पकड़ लिया, और हम्म। पकड़ लिया, पकड़े हाथ में वो फोटो खींच गई हम्म। अखिलेश जी से। हम्म। तो हमने नहीं वो अब बात वही को। वही चीज तो है ना, इतनी दूरी बना के रखोगे तो अखिलेश जी भी आपको जो है उसी तरह से ट्रीट करेंगे। अब आपने जो है अगर ऐसे दूरी नहीं बनाई, अब हिंदू साधु संतों को देखो, वो प्रधानमंत्री जो है उनके पैर छूता है, कभी उससे हाथ मिलाते हैं क्या? तो उनके पैर छूने की परंपरा है। हाँ, तो उनके भी पैर छूने की परंपरा है ना, तो यहाँ जो परंपरा है उसका निर्वहन होना चाहिए। यहाँ जानते ही नहीं भारत में परंपरा। बताओ तो अपने, आज हम एक गांव में आए, एक गांव में आए, आपकी बुद्ध कथा खूब होती रही यहाँ पर है, और पूरा 80 समाज का गांव, 80 लोगों ने यहाँ पर बुद्ध कथा करवाई खूब है, और खूब करवाते रहे। और यहाँ पर हमें एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो हमसे सुबह से लेके नमो बुद्धा करने वाला हो। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, अभी आपने भी मुझे जो है नमो बुद्धाय जय भीम का अभिवादन किया है ना। हाँ, वो क्यों किया आपने मुझे? हमने इसलिए किया कि भाई लोग जानते नहीं, करेंगे नहीं तो फिर कहीं ये लोग अच्छा, बनते, कुछ नहीं तो किया। सबसे पहले तो आपको अपना परिचय देना चाहिए था ना, आप श्रामणेर हैं या भंते हैं? बनते हैं। हाँ, जब आप भंते हैं तो बताना चाहिए कि मैं भंते ऐसे से बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बोलता बदनामी भंते जी। हाँ, तो आप बोलते, आप जानकार, है आप ना? बोल देते कि हाँ, तो हमें जो है ना भंते जी, हमें इस देश में बुद्ध के धम्म का प्रचार करना है, और उस नहीं, प्रचार में बनते को ये ये बात शिक्षाएं आप भी सही शामिल कह है। रहे हैं भीम प्रकाश जी, बात सही है, बनते को या तो बंदामी बोलो या फिर नमो बुद्धा बोलना चाहिए। नहीं, नमो बुद्धाय का तो मतलब नहीं ना, उसमें नमो का मतलब नमन हो गया, वो नमन तो अलग चीज होगी ना वो। हम्म, तो मतलब भिक्खु को जो है बंधन करना होता है। बंधन भिक्खु करना को बंधन होता कर है। रहे हैं ना हम जो है, क्योंकि भिक्खु को बंधन क्यों कर रहे हैं, क्या भिक्खु ने जो गृह त्याग किया है, पवज्जित हुआ है, इतना बड़ा गुण धारण किया है, उस गुण को हम भी धारण करें। जी। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी हर चीज में गरिमा होती है, हर अब हम चीज में। गए, आप उनको जानते, आर बंस वगैरह थे, राहुल जी थे, मंडल आयोग से मिलने हम बैठे रहे, सब खड़े हो गए, इनने हाथ जोड़े मंडल आयोग के, मंडल आयोग ने हाथ जोड़े के। तो मंडल आयोग से मिलने का क्या मतलब है इनका? किसी ये मंत्री संतरी से मिलने का क्या मतलब है? हाँ, धम्म का जो है अधम्म करके जो है धम्म का प्रचार थोड़ा ना होगा। धम्म की देखिए, गरिमा राजा जब राजा को धार्मिक बनाना बहुत जरूरी है, भगवान बुद्ध भी राजाओं के पास जाते थे, समझाते थे। भगवान बुद्ध नहीं आते थे, भगवान बुद्ध के पास राजा आते थे, हाँ। और भगवान तो बुद्ध को इनवाइट करते थे। जब भगवान बुद्ध जो है उनका कल्याण कर लेकिन उनके पास जाते थे, और भगवान और बुद्ध जो है उनके राजमहल में रुकने के लिए नहीं जाते थे, उनका ना। कल्याण करने की कामना से जाते थे। हम्म। बड़ा फर्क है बनते जी। हाँ, ये बात सही, राजा को उनने धार्मिक बनाया, राजा उनके सामने धार्मिक बन गए। और किसी के पीछे नहीं पड़े कि तुम धार्मिक बनो, तुम धार्मिक बनो। ना। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी ना। हम्म। क्या भगवान बुद्ध उसको जाके समझा के आए थे कि तू क्यों नहीं। हत्या कर रहा है, क्यों नहीं छोड़ रहा है तू अपने पिता को? उनका इस बात हम्म। से मतलब नहीं है, उनका मतलब ये है, या तो मुझे दिखाई दे कि कोई पीड़ित है और मैं उसकी पीड़ा दूर करने का प्रयास करूं, अगर वो अपनी पीड़ा दूर करने का प्रयास करेगा तो। जब तक वो खुद अपनी पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा, भगवान बुद्ध उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमने आप बात सही कह रहे हैं। धम्म को नहीं समझा, धम्म का प्रचार करने का तरीका नहीं समझा, और कुछ का कुछ करके जो है सारा मतलब जो है गुड़ गोबर कर दिया। आप एक अब ना लगवाना फोटो बनते दूसरी जगह। नहीं, मैं तो कहीं नहीं लगा रहा, बस वो एक ही फोटो मिला, मैं कहा चलो
थोड़ा सा संदेश दे दें लोगों को, जो है कि कैसे हमें करना चाहिए आचरण, जो है कैसे भिक्षु को आचरण करना चाहिए। और तो ये इसलिए क्या डाला नाम, था, उसमें कोई ऐसा तो नहीं उसमें है लिख कि दो, उसमें आप ये भी लिख देते कि हम्म, भिक्षु को बदनाम करना चाहिए, तो अपने लोग जाने तो। आप लोग ये बताइए, इस देश में भिक्षुओं की संख्या कम है क्या? संख्या बहुत है। ये सारे भिक्षु लोग जो हैं, जब क्या नाम है उपासकों से मिलते हैं तो उनको सिखाते क्यों नहीं है? अरे साहब सब बताओ, उपासक सीखना नहीं चाहता। हिंदू पुरोहित से बहस नहीं करता, भिक्षु से बहुत बहस करता है। और पुरोहित से कुछ नहीं कहिए, जय भीम नहीं करते हो, कहे जय भीम करना चाहिए, उल्टा सीधा। महाराष्ट्र में तो लोग उपासक भी जय भीम करते हैं, तो जय आपको भीम मैं बोलो। बता दूं कि मैंने जो है धम्म संघ के भीतर जो है 250 लोगों को ट्रेंड किया, और जो हमने उनको समझाया वही उन्होंने समझा, और जो नियम बनाया उसी पर वो चलते हैं। उससे बाहर कोई नहीं चलता, जो बाहर और चलेगा उसको हम दुनिया बाहर की कर बातें देते हैं। करी हैं, कहीं वो भूखे सुबह भिक्षाटन करना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ भिक्षाटन करना चाहिए, बात सही है। लेकिन मामला ये, अपने लोग जहाँ हुए वहीं तो कर सकते, जहाँ है नहीं अपने लोग वहां भिक्षाटन करना भी उचित नहीं है। नहीं तो बुद्ध ने तो ना कहा है कि जहां अपने लोग नहीं है और अपना और पराया, बुद्ध ने बताया है क्या नहीं, कि उनने कौन तो नहीं अपना है कौन बताया। पराया है? सभी लोग जो है अपने हैं, सभी लोग जो है प्राणी हैं। प्राणी को प्राणी नहीं समझा हमने, प्राणी को हिंदू बना दिया, मुसलमान बना दिया, दलित बना दिया, सवर्ण बना दिया। तो हमने तो खुद ही अपने आप चित्त मलिन मलिन कर लिया है। हमारे हम्म। चित्त में खुद शुद्धता नहीं है। अगर हमारा चित्त चित्त की शुद्ध हो शुद्धता जाए ही तो हम बौद्धिक संसार बुद्ध का है। है जी। चित्त की शुद्धता को ही बुद्ध कहते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर हमारा चित्त शुद्ध हो जाए तो दुनिया का चित्त शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन हमारा चित्त ही अभी जातिवादी है, तो हम दुनिया को हाँ कैसे देखेंगे? जातिवाद दृष्टि से देखेंगे कि ये मेरे जी, समाज का है, मेरे को यहाँ जाना चाहिए, वो मेरे बिल्कुल। समाज का नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। तो कैसे धर्म प्रचार होगा? समाज मतलब नहीं, जो बुद्ध को थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारा मतलब है वहाँ अच्छा रहता है हम लोगों को ज्यादा। नहीं बनते जी। जहां आप ये बताइए, भगवान बुद्ध जो है, जो किसके पास नहीं गए? वो जो क्या नाम है था, गया कश्यप, उरुवेल कश्यप, ये थे ना। हाँ। वो तो भगवान बुद्ध को नहीं मानते थे, अपना मत चला रहे थे अलग से, तो उनके पास भी गए ना। हम्म। और ब्राह्मणों का जो गांव था वहां भी गए, कितने मतलब जो है नृशंस थे वो जो है। तो हर सम्मान फिर हम जगह लोगों में ब्राह्मण भी करता है, ये बात आपकी सही है। हाँ। तो भगवान बुद्ध का जो उद्देश्य है वो मानव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण करने से है। अब सामने वो हिंदू है, मुसलमान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप। अगर वो दुख में है और हम दुख दूर कर सकते हैं, हमारी वो बात को सुन सकता है, तो हमें बतानी चाहिए। नहीं सुन रहा है तो ठीक है भाई, तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम्म। उपक सही कह रहे दीपक हैं। नाम का जो साधु था, नगन साधु, वो रास्ते मिला था ना भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद। उसने भगवान बुद्ध की तो बात को नहीं कहाँ ये, समझा। अच्छा ही बताओ, आप से मुलाकात अब कहाँ होगी, आएंगे हम आपके पास। नहीं, मैं शिमला नहीं, मैं दिल्ली हूँ। अच्छा वही तो मुलाकात करेंगे आपसे, तो दिल्ली में हम्म। होगी। हाँ, दिल्ली में ये होगा। लीलम वो तो अपनी कौन है रिश्ते में? नीलम बहुत जो है पत्नी है। अच्छा बहुत अच्छा, वो तो जागरूक है हम्म। लीलम जी, और दिखाया भी करती। आप ऐसा करो, हम्म। अब ये फोटो से लगाइए, इसको फोटो फिर दोबारा लगा के ये लिख दो कि बनते को बदनाम करना चाहिए, तो इससे और संदेश पहुंचेगा। अब ये ना लगा, ये ना लिखना कि हम्म। कोई पद मांग रहे हैं, ना हाथ मिलाने वाली बात बताना। नहीं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी किस तारीख का कार्यक्रम है दिल्ली में? कि तो भिक्खू संघ को चाहिए कि लोगों को, मैं राजनेता हूँ चाहे कोई, नहीं इतना बोलो कि भिक्खू संघ को बदनाम करना, इतना लिख दो और कुछ ना। हम्म। ठीक है या सर। हम आएंगे दिल्ली तो इंटरव्यू दे के बोल देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका मैंने मेरे ख्याल से फेसबुक पे लगाया था शायद फोटो ना। हम्म। आपका लगा है इसमें, फेसबुक में लगाया है आपने? हाँ, मुझे अच्छा ध्यान वे नहीं था। बनते जो पीछे खड़े हुए, सही खड़े हो तो हाथ जोड़े बने, कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ के नमो बुद्धा ने किया, नमो बुद्धा उसने हाँ। किया। ओ अच्छा, हम चल पड़े, उनने हाथ पकड़ लिया। हम्म। भीड़ भाड़ ज्यादा थी, उनके शादी में गए थे तभी आशीर्वाद उसको देने। तभी समझाना चाहिए था अखिलेश यादव जी को, क्या अखिलेश जी, धम्म में ऐसे नहीं होता है। दूर से नमन कीजिए, आप उनको सिखाते हैं वहीं पर, और नमन और ऐसे उनने नहीं हाथ करते हैं। जोड़े थे, हाथ हैं? जोड़े लचे भी, हाथ जोड़ के हाँ। लच गए थे। हाँ। तो नमो बस बुद्धाय किया। वहीं दूर। लेकिन वो हम चल पड़े, हम चल पड़े आगे। हम्म। तो उनने कही बनते जी रुक जाओ, तो हाथ उनने पकड़ लिया कि बनते जी एक हम्म। मिनट। हम्म। तो हाथ पकड़ लिया तो कुछ बात होने लगी, तो हंसी हमें आ गई, कुछ उनने बात कही धम्म के विषय में। हम्म। हमें याद नहीं रहा इतना, जानते हो कई बातें होती हैं। हाँ संगीसा के बारे में कहा कि हम ये बुद्ध नगरी थी जहाँ हम रहते हैं, हम हम्म। जन्म हुआ संगीसा के बगल में। और हाँ। कई हम विधायक जहाँ बने वो बुद्ध स्थल है, तो हमें हंसी आ गई हम्म। उस बात पे। हम्म। तो हमने कहा बुद्ध स्थल यहाँ भी बनवाओ अब।
तो अब देखिए ना, मतलब क्या नाम है, बौद्ध बनने के तत्व तो उसके भीतर भी मौजूद है, लेकिन उसको जो है सही लोग नहीं मिल रहे हैं। बताओ, लोग बताते ही नहीं है, बनते लोग जो बड़े बड़े जाते वो बताते ही नहीं है, हम अब छोटे हमने बनते हमारे। लक्ष्मण यादव को कितना अभियान चलाया कि भाई यादवों का अपमान हुआ है, ये बहुत अच्छा मौका है, धर्म परिवर्तन का घोषणा करो। और लक्ष्मण यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति लगे, राजनीति करनी है इनको, धर्म का अगर क्या नाम है, समाज का उद्धार नहीं करना है इन लोगों को। ना उनके उसके अंदर अखिलेश के अंदर भाव विचार अच्छे हैं, भिक्षु को सम्मान देता और ये खुश भी होता जब जाते हैं। ब्राह्मण से ज्यादा हम लोगों ने सम्मान वहां दिया, थे हिंदू संत भी, लेकिन हम लोगों ने सम्मान देखो, अलग पंडाल में मिलने आया, मैं जब देखा हम्म खड़ा हम्म पंडाल में मिलने आया, और ब्राह्मण संत थे वो उनसे नहीं मिला। तो भंते जी, अब यही देखो ना कि एक व्यक्ति जो चीवर पहन लेता है, चाहे वो कैसा भी है, लेकिन उसको राजा भी झुक के सलाम करता है ना। जी जी जी, ओके ओके। और ये गृहस्थ चाहे कितना भी विद्वान हो, मैं खड़ा हूँगा, मुझे सुना वो बोलेगा कुछ भी जो है, मुझे नमन करेगा क्या वो? चाहे मैं कितना ही नहीं विद्वान हूँ, करेगा, कितना पढ़ा लिखा हूँ। चीवर का भी है नमन, तो इस चीवर की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? भिक्षु की। तो भिक्षुओं को जो है ये समझना चाहिए ना। भगवान बुद्ध का जब भिक्षु संघ शुरू हुआ और जब उनके चीवर की और संघ की जो प्रभाव है उसकी स्थापना हुई, प्रभाव फैला, तो उनको कितना बढ़िया, मतलब जो है समाज से वो मिला, क्या नाम है, सपोर्ट मिला। बहुत अच्छा। है, तो वो प्रभाव जो था अनुशासन का प्रभाव था। अनुशासन को देखते हुए लोग परिवर्तित हो रहे थे, अनुशासन को देखते ही लोग जो है संघ में आ रहे थे, दीक्षित हो रहे थे, भिक्षु बन रहे थे। तो इस चीज ये को हमें आपने समझना बहुत चाहिए। अच्छी बात बताई। हम्म अब ये माए बनते नहीं जानते हैं, एक भिक्खुनी है, एक बनते कल मिले, वो ले गई, एक उपासक ने हम पे फोन किया कि हम मुझे कार्यक्रम करवाएं, पवित्र मुझे जो पाठ है करवाएं। बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे आलोचना करते हुए बोलते हैं कि तुम इतनी आलोचना करते हो भंते लोगों की, तो तुम क्यों नहीं चीवर ले लेते? अब बताओ, चीवर लेना इतना आसान है क्या? नहीं। चीवर लेने के लिए पहले परिव्राजक होने की जो शुद्धता है वो मन में आनी चाहिए। जिस हम्म। दिन मन में जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और पवज्जित भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन जो है अपने आप गृह त्याग हो जाएगा। बिल्कुल आपने कही भीम प्रकाश जी, हम आपके कई वीडियो सुने और है, हम्म और आपसे बात हुई थी बहुत दिन पहले, याद नहीं, हम्म, आज हमने बात करने फिर सोचा। जी। अच्छा, लीलम जी भी महाविद्वान है, हम्म उनके अंदर भी विद्वता है काफी, जी जी। हम उनके वीडियो सुना करते हैं। हम्म अब ये आगे आने वाले प्लान में कहीं जाया करो, जैसे कभी श्रावस्ती, बोध गया हम्म और महाराष्ट्र और कानपुर, लखनऊ, कभी लीलम जी जब आया करें तो हमें फोन से बता दिया, हम इंटरव्यू दे दिया करेंगे, हम्म हम इंटरव्यू देते रहते हैं। ठीक है। तो नीलम जी जब आया करें तो आप हमें फोन कर देना, ये हमारा नाम बनते अनिरुद्ध बोधी है, जी, तो हम बात बिल्कुल करेंगे यार। ठीक है बत्ते जी। ठीक है, और सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया। ठीक है, मंगल कामना है आपकी बहुत।